हेलो ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल कोई फार्मेसी जर्नी। बहुत से स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा एग्जाम हमें देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यूई में वर्क करने के लिए आप सभी को पता है यहाँ की जो गवर्नमेंट है 3 एग्जाम कंडक्ट कर रही है, जो कि हर इमारट्स का डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसा कि डीएचए, सेकंड वन एमओएच एंड थर्ड वन हाल। ठीक है, जिसको हम डीएचओ भी बोल देंगे। ठीक है, तो नंबर वन डीएचए। डीएचए ये एग्जाम जो होता है, इन सब का हम आपको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं कि डीएचए क्या होता है। डीएचए किस इमारट्स के लिए होता है, एमओएच किस इमारट्स के लिए होता है, और हाल किस इमारट्स के लिए होता है। ठीक है, और दूसरी चीज कि जो भी स्टूडेंट अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो वो कौन सा एग्जाम दे, डीएचए दे, एमओएच दे या हाथ दे। ठीक है, तो ये थोड़ा सी ये सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लैरिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी अगर एग्जाम देना चाहते हैं, यही में आकर जॉब करना चाहते हैं, तो ये लिंक आप, ये वीडियो का लिंक आप उन तक शेयर करो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने आपको बताया, 3 स्टेप होते हैं, सॉरी 3 टाइप्स के एग्जाम होते हैं यहाँ पर वर्क करने के लिए, क्योंकि अलग अलग मेरिट्स हैं। ठीक है, तो वन बाय वन मैं इसको क्लैरिफाई करने वाला हूँ। जैसे कि नंबर वन होता है डीएचए। ठीक है, दुबई हेल्थ ऑथोरिटी एग्जाम। ठीक है, तो डीएचए एग्जाम, अगर कोई स्टूडेंट डीएचए एग्जाम देता है तो वो एलिजिबल होता है दुबई में वर्क करने के लिए। ठीक है, और जो एमओएच एग्जाम होता है, एमओएच एग्जाम ये 5 मिनट्स में आप एलिजिबल होते हैं वर्क करने के लिए, अगर आप मेरे सॉरी एमओएच लाइसेंस हो तो। ठीक है, एमओएच लाइसेंस के लिए क्या होता है, एमओएच एग्जाम होता है। ठीक है, तो 5 मिनट्स कौन कौन से हैं, शारजा, अजमान, रसल खैमा, उमल कुवैत और फुजैरा। ठीक है, ये 5 मिनट्स से एमओएच एग्जाम देने के बाद आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो वर्क करने के लिए। ठीक है, और जो लास्ट होता है डीओएच, ठीक है, हाग जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ अबू धाबी। ठीक है, वो जो एग्जाम होता है वो सिर्फ अबू धाबी इमारट्स के लिए होता है। जो भी स्टूडेंट अगर वो एग्जाम क्लियर करता है तो वो एग्जाम क्लियर करने के बाद लाइसेंस लेता है। ठीक है, लाइसेंस लेने के बाद फिर वो एलिजिबल होता है अबू धाबी में वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये छोटा सा आपको शॉर्ट में समझ गया होगा। और बहुत से स्टूडेंट का ये माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा एग्जाम बेटर है जो हम इजीली क्रैक कर ले और जहाँ पर जाकर हमें इजीली जॉब मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूँ। डीएचए, एमओएच और डीओएच। ठीक है, सबसे इजी एग्जाम होता है डीएचए का। ठीक है, डीएचए का एग्जाम सबसे इजी होता है। सेकंड नंबर पर एमओएच होता है और थर्ड नंबर पर डीओएच होता है। ठीक है, एग्जाम सभी इजी होते हैं, वो तो डिपेंड है आपकी कंडीशन पे, आप कैसे स्टडी कर रहे हैं। लेकिन मैं डीएचए किस लिए आपको बोल रहा हूँ कि इजी है, क्योंकि डीएचए का क्राइटेरिया क्या होता है, डीएचए में आपको सबसे पहले डाटा फ्लो करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन एमओएच और डीओएच इसमें आपको सबसे पहले डाटा फ्लो करना होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई कराना होता है, तो ही आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आफ्टर डाटा फ्लो कंप्लीट यू आर एलिजिबल फॉर एग्जाम। ओके, लेकिन डीएच में ऐसा नहीं है। ठीक है, डीएच में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एग्जाम देते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू अटेंड एग्जाम, देन एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आप डाटा फ्लो करा सकते हो। उसके बाद डाटा फ्लो कंप्लीट होने के बाद आपका लाइसेंस आ जाता है। ठीक है, तो डीएचए, एमओएच और डीओएच में ये छोटा सा डिफरेंस है। तो कोई भी स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप डीएचए एग्जाम दे। ठीक है, अगर किसी को लगता है एमओएच एग्जाम दे तो एमओएच भी दे सकता है, लेकिन एमओएच में आपको सबसे पहले डाटा फ्लो कराना होता है। और मैंने कई स्टूडेंट ऐसे देखा हूँ जो डाटा फ्लो करा लेते हैं एमओएच का, लेकिन जब एग्जाम देते हैं 3 अटेम्प्ट आप मैक्सिमम दे सकते हो, लेकिन उनका तीनों भी अटेम्प्ट बैक आता है। ठीक है, तो आपका डाटा फ्लो का भी पैसा वेस्ट होगा और आपकी एग्जाम की जो फीस है वो भी वेस्ट होंगी। ठीक है, तो बेटर है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले आप डीएचए एग्जाम दें। डीएचए एग्जाम देने के बाद जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कराएं। और किसी को एमओएच एरिया में अगर जॉब लगती है तो वो डीएचए से एमओएच में इंस्टेंटली कन्वर्ट करा सकता है विद इन 2 डेज। ओके, 2 to 5 वर्किंग डेज में आपका जो लाइसेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है। और अबू धाबी की बात करूं मैं, ठीक है, अबू धाबी का भी एग्जाम टफ होता है। ठीक है, और वहां पर भी आपको सबसे पहले डाटा फ्लो कराना होता है, डॉक्यूमेंट आपकी वेरीफाई करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो एग्जाम के लिए। ओके, आफ्टर कंप्लीट योर डाटा फ्लो यू आर एलिजिबल फॉर एग्जाम। ठीक है, तो और अबू धाबी में जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे ज्यादा वैकेंसी भी नहीं होती है। तो अबू धाबी क्या है, एक ही मिनट से। ठीक है, अगर आप डीएचए देते हैं तो आप दुबई में वर्क करने के लिए एलिजिबल होते हैं, अगर डीएचए से एमओएच में कन्वर्ट करते हैं तो आप और 5 मिनट्स मिल जाते हैं वर्क करने के लिए। ठीक है, तो
मेरा आपसे एक ही सजेस्ट है, कोई भी अगर स्टूडेंट चूज कर रहा है कि कौन सा एग्जाम बेटर है, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा डीएचएस, ठीक है, क्योंकि डीएचएस इजी भी है और उसका प्रोसेस भी इजी होता है, उसमें कोई डाटा फ्लो की स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए।